तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 9 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? तो राइट आंसर बताएंगे किसने जीता है? भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। किसे मिला है दोस्तों? क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। नेक्स्ट है, टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु राज्य में टाटा पावर ने हाल ही में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। अमृतसर अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे चिल्का झील पर। तो दोस्तों, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो चिल्का झील पर आयोजित किया गया है। अडानी पोर्ट्स के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये है अश्विनी गुप्ता। अश्विनी गुप्ता अडानी पोर्ट्स के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर बताएंगे पीयूष गोयल जी ने किया है। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी? ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो सिलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ONGC के द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो दोस्तों, बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ओपेनहाइमर एक फिल्म है, उसे मिला है। चलिए नेक्स्ट है, अब देखते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर A सिलियन मर्फी, B है क्रिस्टोफर नोलन, मैथ्यू मैकफेडन और लुडविन गोरानसन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B क्रिस्टोफर नोलन। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर C ONGC। चलिए, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? राइट आंसर बताएंगे भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर B पीयूष गोयल जी ने किया है। नेक्स्ट है, अडानी पोर्ट्स के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर C अश्विनी गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। छठवां क्वेश्चन है, अमृत धरोहर निर्माण झील पर अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर C चिल्का झील पर। नेक्स्ट है, टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की? तो राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 8 जनवरी को मनाया गया। देखिए, 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस और 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे बांग्लादेश ने जीता है। बांग्लादेश
5वीं बार जो अवामी लीग पार्टी है उसने जीता है। और दोस्तों संसद में प्रधानमंत्री कौन बनी बांग्लादेश की, तो शेख हसीना। और सबसे लंबे कार्यकाल वाली, किसी देश की सबसे लंबे कार्यकाल वाली महिला भी बन गई है शेख हसीना। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता है, अंडर-19। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है, ये भी आपको याद रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ। कहाँ पे? मेघालय में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की? राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु राज्य में। देखिए तमिलनाडु राज्य ये राइट आंसर हो गया। भारत का पहला तिलापिया पर्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सालेम सागो को जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की, ये भी आपको याद रखना है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी अश्विनी गुप्ता। अब देखते हैं सेबी का कार्यकारी अध्यक्ष जी राम मोहन राव। सेबी का कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, निदेशक कौन बने हैं? जी राम मोहन राव। जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सेंथिल पांडियन को डब्ल्यूटीओ में राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया है। किसने? भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया है। NIIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना सीईओ नियुक्त किया है। किसे? संजीव अग्रवाल को। फिर से डब्ल्यूटीओ में सेंथिल पांडियन राजदूत है। सेबी के कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव है। भारतीय ओलंपिक संघ में रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया है। NIIFL संजीव अग्रवाल को अपना सीईओ नियुक्त किया है। एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? श्री विकासशील बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर है सुचेता सतीश, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने दोस्तों सबसे ज़्यादा भाषाओं का एक ही बार में गायन में रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर बताएंगे कहाँ पे हुआ है? गोवा में आयोजन हुआ है इसका। हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन शुरू कहाँ हुआ है? तो गोवा में शुरू हुआ है। गोवा में दोस्तों 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइफ टाइम उत्सव गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू जिसका नाम है बबलू, इसका कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया है? राइट आंसर बताएंगे भोपाल में। यह दोस्तों 36 वर्ष का था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे पीयूष गोयल, ये हमने अभी आपको पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी आत्मकथा किसने लिखी है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसने लिखी है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी मनोज मुकुंद नरवणे, है ना। इन्होंने यह अपनी आत्मकथा लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। देखिए ट्विंकल खन्ना ने दोस्तों अपनी नई पुस्तक लिखी है वेलकम टू पैराडाइज। किसने लिखी है? ट्विंकल खन्ना। वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक है सिंधिया और 1857 का विमोचन किया है। किसने? राकेश पाठक।
राकेश पाठक सिंधिया और 1857। ट्विंकल खन्ना वेलकम टू पैराडाइज। मनोज मुकुंद नरवणे जी फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है ना। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसने लिखी है? मनोज मुकुंद नरवणे ने। चलिए, मनोज सिन्हा जी ने वॉरियर ऑफ व्हील्स चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक है रिवर्स स्विंग, ये भी आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे, भारत ने जीता है। अब देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है और कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? तो चाइना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा? तो राइट आंसर बताएंगे, भारत रहा है। अब देखिए, नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। राजदूत कौन बन गए हैं श्रीलंका के भारत की ओर से? संतोष झा। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों को है ना श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। फीफा ने दोस्तों श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है और श्रीलंका में कैंडी एसाला पेरा हेरा मनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? देखिए, पहली स्वस्थ फूड स्ट्रीट क्या है? प्रसादम। इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए, मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है और मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम है ना, मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे किसने किया है? जनरल वीके सिंह। राइट आंसर है जनरल वीके सिंह। राइट आंसर है जनरल वीके सिंह, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर है जनरल वीके सिंह। चलिए, 14वां क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे चिल्का। ये हमने अभी क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे क्रिस्टोफर नोलन, है ना, ये राइट आंसर है इसका। चलिए, अब हम चलते हैं डिटेल वाले क्वेश्चन में थोड़ा। देखिए, किर्गिस्तान, ये दोस्तों स्नो लेपर्ड है ना। अब देखिए, किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक कौन बना है? स्नो लेपर्ड, है ना। देखिए, मध्य एशियाई देश है, मध्य में बसे देश किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, जो संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राष्ट्रपति सदीर झापारोव, देखिए किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? सदीर झापारोव ने एक हस्ताक्षरित डिक्री के माध्यम से न केवल प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक संबंधी के प्रतीक के रूप में बल्कि वैश्विक क्षेत्र के बड़े हिस्से को कवर करने वाले पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्नो लेपर्ड की भूमिका पर जोर दिया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश चुनाव 2024। देखिए, बांग्लादेश में हाल ही में चुनाव हुए हैं और इसमें दोस्तों अवामी लीग जो पार्टी है वो 5वीं बार जीत हासिल की है ना, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 5वीं बार कौन बन गई है? शेख हसीना जी बन गई हैं, शेख हसीना जी बन गई हैं, ये भी आपको याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जी
युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है ना। देखिए 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें सम्मानित करेंगे, है ना, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। अब इसमें देखते हैं दोस्तों किस किस को मिला है। देखिए भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के मुख्य पुरस्कार हैं, कौन कौन से हैं, मेजर अन्य 5 पुरस्कार। देखिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उन 6 पुरस्कारों में से एक हैं जो भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का गठन करते हैं। देखिए अन्य 5 पुरस्कार कौन हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे माका ट्रॉफी भी बोलते हैं। क्या नाम से बोलते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को माका ट्रॉफी भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, इसी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन 2023 के पुरस्कार जो विजेता हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहला पुरस्कार मिलेगा हमें उभरती युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण इकाई जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला है। किसे मिला है, जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला है। और नेक्स्ट है दोस्तों, इसी में दूसरे नंबर का है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन मिला है ओडिशा की माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को, है ना, ओडिशा की माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। 9 जनवरी 2024 को यह पुरस्कार मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए भारत गुयाना समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की हरी झंडी मिली है। देखिए क्या है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय गुयाना के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन, अश्विनी गुप्ता जी। ये हमने आपको 2 बार क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। और दोस्तों इसी के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो करण अडानी बने हैं। कौन बने हैं, करण अडानी पोर्ट्स के प्रबंध निदेशक बने, और सीईओ कौन बने हैं, अश्विनी गुप्ता जी बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु ईवी सुविधा में वियतनाम ने किया $2 अरब का निवेश। देखिए तमिलनाडु वियतनामी ईवी दिग्गज विनफास्ट ऑटो ने राज्य में एक एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन सुविधा स्थापित करने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करते हुए भारत के तमिलनाडु में $2 बिलियन के निवेश की पुष्टि की है। कितने, $2 बिलियन, ये भी आपको याद रखना है। चलिए वियतनाम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। देखिए विश्व के सबसे बड़े महोत्सव टॉप 10 सूची देख लेते हैं। रंग बिरंगी परेड और बढ़ती ऊर्जा के लिए मशहूर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो, है ना, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो कार्निवाल की दुनिया के सबसे बड़े त्यौहार का खिताब हासिल हुआ है। ब्राज़ील का त्यौहार है रियो डी जेनेरियो कार्निवल, इसको पहला स्थान मिला है। अब देख लेते हैं इसकी सूची। देखिए पहले स्थान पर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, है ना, कार्निवाल रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील कार्निवाल को मिला है। दूसरे स्थान पर है अक्टोबर फेस्ट, है ना, मुनिच जर्मनी को मिला है। तीसरे स्थान पर है दिवाली, है ना, दिवाली उत्सव जो मनाया जाता है विश्व का सब तीसरा स्थान हासिल किया है इंडिया में। और मार्डी गरास न्यू ऑर्लिन यूएसए, है ना। 5वें नंबर पे है ला टोमाटिना, ये है दोस्तों ब्यूनॉल स्पेन का है। और 6वें नंबर पे है होली, इंडिया का है। 3रे नंबर पे दीपावली है। चलिए 7वें नंबर पे है चाइनीज़ न्यू ईयर चाइना में। और 8वें नंबर पे है सोंगक्रन थाईलैंड। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जापान का, है ना, 9वें नंबर पर है। ग्लासटोनबरी फेस्टिवल है यूके का, ये 10वें नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली की मजबूत आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय 14% से अधिक की वृद्धि। देखिए 2022-23 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 14% बढ़कर 4,44,468 रुपये हो गई है। ये आपको याद रखना है, कितने परसेंट बढ़ी है, 14% बढ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में किया परिवर्तन। देखिए, स्टंपिंग और सब्स्टिट्यूट को लेकर लिया है बड़ा फैसला। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्टंपिंग की घटनाओं के लिए निर्णय समीक्षा प्रणाली को प्रतिबंधित करने वाला एक नया नियम लागू करती है, जिसमें कैचबैक चुनौती को अलग से अनुमति मिलती है। ये भी आपको याद रखना है। क्रिकेट खेलने की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने स्टंपिंग की घटनाओं के लिए निर्णय समीक्षा प्रणाली को प्रतिबंधित किया है और 12 दिसंबर 2023 से प्रभावी टीमें अब केवल एक अलग डीआरएस विकल्प के साथ पकड़े गए निर्णयों को चुनौती दे सकती है। मात्र एक डीआरएस मिलेगा, जिसमें भारत के खिलाफ 2020 श्रृंखला में दुरुपयोग को रोका जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, यह है दोस्तों जनरल वीके सिंह द्वारा मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया गया है। यह हमने आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी आपको अभी करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM मनोज मुकुंद नरवणे जी की आत्मकथा का अनावरण किया है। ये भी हमने आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर के रूप में चेन्नई शीर्ष पर है। देखिए, अवतार ग्रुप के TCWI 2023 अध्ययन के अनुसार 2023 में कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशिता और समर्थन में चेन्नई महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में शीर्ष पर है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 गोवा में समावेशिता और सशक्तिकरण का एक वैश्विक उत्सव है। देखिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में गोवा में उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव आज शुरू हो गया है ना। और एक अभूतपूर्व पहल अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? गोवा में आयोजित हुआ है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।